हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है और उन्होंने इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया है। उन्होंने सामाजिक क्रिया का एक आदर्श प्रारूप भी प्रस्तुत किया है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा क्या होती है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया है। आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्स वेबर से पहले जो है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझने वाले लोगों में रेमंड एरन, इरविंग, जैटलिन, बोगार्डस जैसे समाजशास्त्रियों का नाम लिया जाता है। मैक्स वेबर ने अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ होता है। सामाजिक क्रिया क्या होती है, इसको परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब वह क्रिया किसी को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार अपनी गतिविधि निर्धारित करे। अर्थात अब हम इस परिभाषा से क्या समझते हैं कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को समझे, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाते हैं उसको जाने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता पे आते हैं हम कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल, भावी व्यवहार से प्रभावित होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। मतलब जड़ पदार्थों, बेजान पदार्थों से की जाने वाली क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं मानते हैं। जैसे बिजली अचानक चमकती है और बच्चा डर जाता है तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए दो व्यक्ति जा रहे हैं और जाते जाते वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो कोई बात नहीं करते हैं और वापस अपनी अपनी जगहों पर चल पड़ते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत यदि वो दोनों टकराते हैं और एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं या टकराने के कारणों पर बहस करते हैं तो वो क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। चौथा पॉइंट है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं। अर्थात क्या होता है, नकल करना जो है। मान लीजिए पीटी है, एक पीटी इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है और बाकी बच्चे जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार हैं। तार्किक क्रिया पे आते हैं पहले हम। तो तार्किक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए की जाती है वो तार्किक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है और उस डॉक्टर बनने के लिए वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, डॉक्टर के सारे जो है क्रियाकलाप करता है, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। तो वो उसकी एक तार्किक क्रिया हो कहलाती है, जिसको हम रैशनल एक्शन बोलते हैं। दूसरे प्रकार की क्रिया है मूल्यांकनात्मक क्रिया। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया के पीछे कोई तर्क हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना जो है वो मूल्यांकनात्मक क्रिया में ही आएगा, क्योंकि कप्तान ये बात भली भांति जानता है कि यदि ये जहाज़ डूबेगा तो मैं भी डूबूंगा, किंतु फिर भी वह जहाज़ छोड़ने की बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज़ छोड़कर जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं होता। तो मतलब वो जब हम कोई क्रिया करते हैं उसके अच्छे बुरे के परिणाम को समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार की क्रिया है भावात्मक क्रिया या
संवेगात्मक क्रिया। अब ये कौन सी क्रिया होती है? ये व्यक्ति के अंदर, देखिए हमारे अंदर बहुत सारे संवेग उद्वेग होते हैं, जैसे प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध आदि से वशीभूत होकर हम जो भी क्रियाएं करेंगे वो सभी भावनात्मक क्रियाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भावनात्मक क्रियाओं का जो संबंध होता है वो मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परंपरात्मक या ट्रेडिशनल एक्शन की। अब ये वे क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं और प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों के साथ होता है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं क्योंकि भूतकाल में लोग ऐसा करते हैं। मतलब हम परंपराओं का निर्वहन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और आगे जो है हम उनको ये क्रियाएं जो हैं वो देते रहते हैं। जैसे अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, मृत्यु भोज हो गया, श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया। हम इन परंपराओं के बीच में कोई मौलिक तर्क नहीं ढूंढते हैं, किंतु क्योंकि ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इस कारण जो है हम इन क्रियाओं को करते हैं। तो मैक्स वेबर के ये चार क्रियाओं के 4 प्रकार थे जो उन्होंने बताए हैं। उन्होंने इसमें ये भी बताया है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों पर रखकर की जाती है, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता होती है। इसके विपरीत गैर पश्चिमी और जो परंपरात्मक समाज होते हैं, इसमें भावात्मक और परंपरात्मक क्रियाओं का ज़्यादा बोलबाला होता है। ठीक है, संक्षेप में वेबर ये दावा करते हैं कि क्रियाओं का यह वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से तो हम सत्य है, हम कह सकते हैं कि क्रिया के प्रकारों का वर्गीकरण वेबर के दार्शनिक विचारों का मूल है। धन्यवाद। आपको इसमें जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट करके अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।